बेकार आया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा, फेलियर के बारे में सोचते हैं। बहुत सारी फेज से मैं बाहर कैसे आई, उस स्ट्रगल वाले फेज से, उस अलग अलग जगह घूमेंगे, रिलेटिव्स के यहाँ जाएंगे। बिकॉज एक बार मैं कॉलेज में चली गई, करी गेम्स खेले, बिजनेस बोर्ड गेम हमने बनाया, DIY। Hi everyone, so today is Sunday and as promised, I welcome you back in a new episode of this recently started storytelling series. And the topic of today's series is Explore with Unnati, in which I'll be sharing another incident of my life. About the last episode, I shared my life journey in that which had my JEE story as a huge part. So building that story up only further, I will be talking about some of the things that I learned in my life through that preparation wala phase, some of the things that we should do after this preparation, या फिर जो भी चीज़ें हमें करनी चाहिए या फिर मैंने करी थी उनके बारे में। So as I told you in that episode that figuring out about my career, I decided that I had to clear JEE and I gave that exam. तो उसके आगे की स्टोरी के बारे में इस एपिसोड में बात करेंगे। बेसिकली मैं इस एपिसोड में आप लोगों से ये डिस्कस करने वाली हूँ कि जैसे हम एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, चाहे या ना चाहें स्ट्रेस तो हम ले ही लेते हैं। इस बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि हम अपनी प्रिपरेशन कितने अच्छे से करते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए तो हमारे दिमाग में पूरे टाइम ये बात रहती है कि मैं एक ऑल इंडिया एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसके लिए मुझे अच्छे से पढ़ना है। अगर मैं क्लियर नहीं कर पाई तो क्या होगा, अगर मेरा रिजल्ट बेकार आया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा, फेलियर के बारे में सोचते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं। हम अच्छे से प्रिपेयर करें या ना करें, जिसका रिज़ल्ट एकदम बेकार आता है, जिसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं भी होता है ना, वो इंसान भी उतनी ही मेहनत कर रहा होता है जितना AIR 1 वाला करता है, क्योंकि हम जो एफ़र्ट्स पढ़ने में लगा रहे हैं उसके अलावा हमें वो भी एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं जो हम उस स्ट्रेस को ओवरकम करने में लगा रहे होते हैं। तो प्रिपरेशन के टाइम पर ये सारी चीज़ें सबके साथ होती हैं, चाहे किसी का रिज़ल्ट कैसा भी आया हो। तो उसी बारे में बात करते हुए मैं इस एपिसोड में ये डिस्कस करूँगी कि मैंने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के बाद क्या किया, मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं अपनी लाइफ को रिलीव कर पाई, मैंने ऐसा क्या किया जो मैं स्कूल डेज़ में करती थी, मतलब कि जो मैंने ऐसा अपनी लाइफ को मैंने रीस्टार्ट कैसे किया, रीफ्यूल कैसे किया मैंने अपनी लाइफ को, कैसे मैं उस नॉर्मल फेज़ में फिर से गई जो हम लोगों का होता था एक नॉर्मल स्कूल लाइफ के टाइम पर, जब हम रेगुलरली स्कूल्स अटेंड कर रहे होते हैं और उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें कर रहे होते हैं। क्योंकि एंट्रेंस की तैयारी स्टार्ट करने के बाद में बाकी चीज़ों से हमारा फोकस हट जाता है और हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करने लगते हैं। तो उस फेज़ से मैं बाहर कैसे आई, उस स्ट्रगल वाले फेज़ से, उस प्रिपरेशन वाले फेज़ से, उस एफ़र्ट्स वाले फेज़ को मैंने कैसे ओवरकम किया अपने एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद, वो इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। या फिर क्या क्या टिप्स आपको ध्यान रखनी चाहिए वो इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में तो मैं टिप्स नहीं देने वाली हूँ, मेन जो एपिसोड का फोकस है वो इस चीज़ पे रहने वाला है कि मैंने एग्ज़ाम के बाद क्या किया। एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे, उसके बाद में जुलाई का एंड हो चुका था और अगस्त का मंथ स्टार्ट हो गया था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करूँगी, रीफ्यूल करूँगी, और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाऊँगी और मैं बहुत सारी चीज़ें घूमूँगी। मतलब मैंने ये सोचा कि अब मैं घूमना स्टार्ट करती हूँ, लाइफ को फिर से जीते हैं, अलग अलग जगह घूमेंगे, रिलेटिव्स के यहाँ जाएंगे। बिकॉज एक बार मैं कॉलेज में चली गई तो फिर उसके बाद में किसी और के घर पे जाना इतना वो रहता नहीं है। तो मैं ये डिटेल में इस एपिसोड में बताने वाली हूँ कि मैं किसके यहाँ गई, कहाँ गई, और उसके थोड़े बहुत ग्लिम्सेस, थोड़ा बहुत ब्लॉग आपको इस एपिसोड में देखने को मिलेगा। मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे, अब मैं आपको इसमें डिटेल में स्टोरी बताने वाली हूँ। अगर मुझे कुछ टिप्स समझ में आई तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो आई डिसाइडेड कि आई विल बी लिविंग एट माई आंट्स हाउस फॉर 1 वीक। मेरी जो आंट हैं, जो मेरी बुआ जी हैं, उनकी जो डॉटर है वो मेरे साथ की है। उसका बर्थडे नवंबर में होता है, मेरा दिसंबर में होता है। हमारे में सिर्फ 1 मंथ का डिफरेंस है, एज गैप नहीं है, हम लोग साथ के ही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे जाऊँगी, 1 हफ्ते के लिए वहाँ पे मैं रहूँगी और इन्जॉय करूँगी और घूमूँगी और सबके साथ में रहूँगी, ताकि थोड़ा सा मेरा इंटरेक्शन लेवल बढ़े और मेरी थोड़ी लाइफ की जो धज्जियाँ उड़ी थी एग्ज़ाम्स में वो थोड़ी सी वापस आ सके। सो आई डिसाइडेड दैट। हम लोग संडे को वहाँ गए थे एंड आई स्टेड देयर फॉर 1 वीक, उसके विदाउट माई पेरेंट्स। मतलब वहाँ पे खाली मैं रुकी थी, बाकी सब लोग वापस आ गए थे। मेरी सिस्टर और मेरे पेरेंट्स वापस आ गए थे, तो हम लोग वहाँ पे रुके थे। वहाँ पे 1 हफ़्ता मैंने कैसे बिताया उसकी थोड़े बहुत ब्लॉग के ग्लिम्सेस डाल दूँगी, और मैंने क्या क्या किया वो हम लोग इस एपिसोड में देखें। मेरी जो आंट थी ना, उन्होंने अपना घर रिकन्स्ट्रक्ट करवाया था, तो उनकी एक तरह से फैमिली, मतलब ऐसे हाउस का इनाग्रेशन भी था,
उसी का प्रोग्राम था संडे के दिन। तो हम लोग संडे को सुबह 4 AM पर वहाँ पहुँच गए थे। हम कानपुर गए हुए थे, वो कानपुर में रहती है। वहाँ पे हम लोग सुबह 4 बजे पहुँचे थे। उसके बाद में सुबह 4 बजे पहुँचने के बाद में वी टुक बाथ और हम लोग रेडी हुए। फिर जो हमारा इनॉग्रेशन का फंक्शन था उनका, वो हमने अटेंड किया वहाँ पर। उसके बाद में दिन भर द फंक्शन वॉज लाइक वो सब चला। उसके बाद में रात तक हम लोग ने डिनर विनर किया, और डिनर उस टाइम तक में कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं वहाँ पे रुकने वाली हूँ। लेकिन फिर जब रात जैसे जैसे होती गई, तब मेरी बुआ जी उस टाइम पर वहाँ पर थी भी नहीं। लाइक मैं वहाँ पर एक्चुअली पूरी फैमिली वहीं पर रहती है, तो मैंने ये सोचा था हम लोग वहाँ पर बस एक दिन के लिए ऐसे ही घूमने गए थे। लेकिन रात होते होते उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि मैं 1-2 दिन में वहाँ पे आ रही हूँ। लाइक मेरी कज़िन ने बोला कि मैं 1-2 दिन में वहाँ पर आ रही हूँ, अगर तुम इस हफ्ते के लिए रुक जाओगी क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, सो तुम यहीं पर रुक जाओ, 2 दिन के बाद में मैं आ जाऊँगी। उसके बाद में हम लोग इंजॉय करेंगे, घूमेंगे। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करी, डिस्कस किया। तो फिर हम लोगों का ये प्लान बना कि ओके आई विल बी स्टेइंग बैक हेयर ओनली, और बाकी मेरी सिस्टर और मेरी जो पेरेंट्स हैं वो वापस चले जाएंगे, घर आ जाएंगे। सो रात का टाइम हो गया था। फिर माय पेरेंट्स क्विकली लेफ्ट। उसके बाद में उसी दिन तो रात में मेरी कज़िन वहाँ पर, मतलब वहाँ पे पूरी फैमिली रहती है, तो जो मेरे साथ वाली कज़िन थी वो वहाँ पर नहीं थी, लेकिन जो बाकी मेरी छोटी कज़िन्स थी वो वहाँ पर मेरे साथ में थी। तो फिर उस दिन हम लोगों ने रात में बहुत सारी बातें करी। लाइक उस दिन हम लोग, मुझे अभी भी याद है, हम लोग रात भर जगे थे। सुबह के 4 बजे हम लोग सोने गए थे और हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन किया था, बातें करी थी और ये सब किया था। बहुत मज़ा आया था। उसके बाद में मंडे को वही वी वोक अप इन द मॉर्निंग। उसके बाद में वी हैड अवर ब्रेकफास्ट। फिर हम लोग ने साथ में बहुत इन्जॉय किया, और फिर शाम तक आते आते हम लोगों ने फिर से बहुत सारी मस्ती करी, गेम्स खेले। बिज़नेस बोर्ड गेम हमने बनाया DIY करके, वो हम लोगों ने खेला। फिर बहुत मज़ा आया। और फिर उस दिन मंडे को भी रात में हम लोग रात भर जगे लाइक। और उस दिन मैंने अपनी कज़िन के ऊपर एक प्रैंक भी किया था, उसको बेवकूफ़ बनाया। जैसे मेरी 2 कज़िन्स थी वहाँ पर, दोनों साथ के थे ये दोनों, और मैं उनसे थोड़ी ज़्यादा बड़ी हूँ। तो मैंने एक के साथ मिलकर प्लान किया कि मैं दूसरे को इग्नोर करने वाली हूँ, और फिर हम लोगों ने वहाँ पे एक इग्नोर प्रैंक किया रात में। उसकी वीडियो है मेरे पास में, बट मैं उनके फेसेस ब्लर कर दूँगी बिकॉज मेरे कज़िन्स को वीडियोज़ में आना पसंद नहीं है। थोड़ी सी व्लॉग की ग्लिम्स मैं डाल दूँगी यहाँ पे स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। इस प्रैंक में बहुत मज़ा आया था। पूरी प्रैंक वीडियो नहीं है, बट जो हम लोगों ने किया था वो, मतलब मैंने वो उस टाइम पर तो यूट्यूब नहीं करती थी मैं, पर उस टाइम पर मैंने रैंडम ऐसे ही व्लॉग, मैंने इस प्रैंक को शूट इसलिए किया खाली घर वालों को दिखाने के लिए। तो उसकी वीडियो है मेरे पास में, यहाँ पे स्क्रीन पे आई विल बी डिस्प्लेइंग दैट। ये थोड़ी सी उसकी ग्लिम्स है वीडियो की। सो उसके बाद में ऐसे करते करते मंडे का दिन हमारा एंड हुआ, और ट्यूसडे के दिन शाम तक मेरी कज़िन जो मेरे साथ की थी वो वहाँ पे आ गई, और ट्यूसडे को रात में हम लोगों ने डिनर साथ में किया और इन्जॉय किया। उसके बाद में वेडनेसडे को वी डिसाइडेड कि आज हम लोग थोड़ा सा घूमते हैं। कानपुर में एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल है Z स्क्वायर मॉल, वहाँ पर हम लोग गए थे ट्यूसडे को, नहीं वेडनेसडे को। ट्यूसडे को तो वो लोग आए थे, वेडनेसडे को हम लोग मॉल गए थे। उसके बाद में मॉल की, ये वाली मेरी पिक्चर मॉल की है, और हम लोगों ने थोड़ा एक्वेरियम वगैरह देखा। यहाँ पर जो भी कुछ मेरे पास ग्लिम्सेस हैं वो सारी आपको स्क्रीन पे दिखती रहेंगी। थोड़ी बहुत ही फुटेजेस हैं, उस टाइम पर मैं यूट्यूब नहीं करती थी, बट जो हम लोग नॉर्मली पिक्चर्स मॉल में क्लिक करते हैं वो सब मैं आपको दिखा दूँगी। जो भी कुछ है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सो हम लोगों ने उस दिन मॉल में घूमा, आइसक्रीम वगैरह खाई, फिर वहाँ पे बर्गर वगैरह खाया, और ये सब करके हम लोग वापस आ गए। उसके बाद में मेन जो है हमारा वो वेडनेसडे है, लाइक वेडनेसडे हो गया, आई एम सो सॉरी। फिर थर्सडे को आई थिंक हम लोग शायद कहीं नहीं गए थे, घर पे ही हम लोग ने इन्जॉय किया था। फ्राइडे में आई थिंक वी वेंट, हाँ। फिर फ्राइडे का हमारा मेन एपिसोड होने वाला है, जिसके बारे में मैं काफ़ी कुछ आपको बताने वाली हूँ। उसकी थोड़ी क्लिपिंग्स भी ज़्यादा हैं। सो फ्राइडे को हम लोगों ने प्लान बनाया दैट वी विल बी गोइंग टू द अम्यूज़मेंट पार्क, लाइक ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क कम अम्यूज़मेंट पार्क है कानपुर में, वहाँ पे हम लोग घूमने जाने के लिए प्लान कर रहे थे। सो सुबह सुबह हम लोगों ने डिसाइड किया, वी डिस्कस्ड विद अवर चाची, अवर सो क्यूट चाची। उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी एक बार फिर से कि वो हम लोगों को उस दिन लेके गई, क्योंकि बड़े लोगों के डिस्कशंस में हमेशा बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं कि जाना है नहीं जाना है, फिर उनको मनाना पड़ता है कि लेके जाओ हमें घूमना है, हम लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं, हमें अपना प्रेशर कम करना है। तो ये सब बोल के हम लोगों ने उनको मनाया, एंड देन फाइनली वी लेफ्ट। उस दिन सैटरडे को सुबह हम लोग फटाफट रेडी हुए, सब कज़िन्स ने अपने अपने स्लिंग बैग्स रेडी किए, वाटर बॉटल्स भरी, और मस्त होके हम लोग कार से निकल पड़े। फिर उसके बाद में वहाँ पे हम लोग गए, सबसे पहले हमने स्विंग्स करे बहुत सारे। सबसे पहले हम एक रॉकेट वाले स्विंग में गए थे,
अब यहाँ पर मेरे पास में ओरिजिनल क्लिपिंग्स तो नहीं है जो हमने वहाँ पे वीडियो बनाई थी, बट अगर मुझे गूगल पे लाइक कानपुर के ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क के स्लिंग्स के या फिर ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क के हमारे जो हम लोग वाटर पार्क वाले सेक्शन में नहीं गए थे, खाली हम लोग इसमें गए थे, अम्यूज़मेंट पार्क वाले सेक्शन में गए थे, क्योंकि उस समय पे बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा मौसम हो रखा था कि हम लोग ने सोचा कि अभी यहाँ पे इस सीज़न में धूप में इतना जाना एकदम टैन हो जाएंगे, सो धूप में जाने का प्लान नहीं था। हम लोग की सबकी तबीयत ख़राब थी, सबको ज़ुकाम था, तो इस वजह से हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग खाली अम्यूज़मेंट राइड्स वाले सेक्शन में जाएंगे। सो आई वाज सेइंग कि अगर मेरे पास ओरिजिनल क्लिपिंग्स तो नहीं है, बट अगर गूगल पे मुझे कानपुर अम्यूज़मेंट पार्क की स्विंग्स जो हैं, जो राइड्स हैं, उनके इमेजेस मिल गए तो मैं आपको वीडियो के साथ में डिस्प्ले कर दूँगी। तो वहाँ पे हमने सबसे पहले ये रॉकेट वाला झूला झूला, इतना लंबा सा था ये, और जब ये ऊपर जाता है ना, लिटरली ऊपर तो वो धीरे धीरे जाता है, बट जब वो ऊपर से नीचे आता है हालत ख़राब हो जाती है, आई एम टेलिंग यू। उसमें मुझे काफ़ी डर लगा था। उसके बाद में मेरी जो कज़िन है, वहाँ पे जो बच्चों वाले झूले होते हैं, वो 5 इयर्स की है, तो उसके लिए बच्चों वाले जो झूले होते हैं उसमें उसने काफ़ी देर तक झूला, उसमें हमने काफ़ी कुछ इंजॉय किया। उसके बाद में वी लेफ़्ट फॉर द सुहाना सफ़र वाला झूला, और उसके आगे की हमारी एक पिक्चर भी है, ये रही। तो वो हमने सुहाना सफ़र किया, और वहाँ पे क्या क्या हुआ वो सब वीडियो में आप देख लीजिए। ये देखो, ये मैमथ अब आइसलैंड आने वाला है। ये मुझे बहुत कूल लगता है इसमें रहने का। एंशिएंट अरेबिया। शेख बैठे, शेख के कपड़े, सो ये हमारी सुहाना सफ़र की राइड थी। उसके बाद में वी डिसाइडेड कि हम बीच में लंच कर लेते हैं वहीं पर अम्यूज़मेंट पार्क में। तो उनका अपना एक वहाँ पे एक मतलब एक ये था जहाँ पे स्लाइड्स थी ना, मतलब हम लोगों ने ये डिसाइड किया, जैसे हम सुबह से निकल चुके थे तो हमने थोड़ी राइड्स करी, फिर बीच में जब लंच का टाइम हो गया तो हमने लंच किया, फिर उसके बाद हमने आगे की राइड्स कंटिन्यू करी। तो वहाँ पर हमने ये वाला किया जल्दी से। उसके बाद में वी हैड आवर लंच। वहाँ का लंच भी ठीक ठाक था, ज़्यादा अच्छा लंच नहीं था टू बी ऑनेस्ट। और वहाँ के जो लंच था, जो वहाँ की टेबल थी उसके नीचे की एक पिक्चर है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, तो वो था। उसके बाद में हमने लंच कर लिया, हमने अपना सुहाना सफ़र वाला राइड कर लिया था। उसके बाद में हमने बोटिंग वाले राइड्स ट्राई किए, हमने रोलर कोस्टर ट्राई किया, और हमने वहाँ पर एक और स्लाइड भी ट्राई करी थी, लाइक स्लाइड नहीं, एक और राइड भी हमने ट्राई करी थी जो कि ठीक ठाक थी। एक में तो बहुत डर लगा, एक रोलर कोस्टर वाली थी, ये रही रोलर कोस्टर वाली। और रोलर कोस्टर वाले में उसमें काफ़ी डर लगता है, लाइक वो जो उसके मतलब मुझे इतना डर नहीं लगा था ऑल्दो, बट या वैसे डर लगता है। लाइक एक वो जो उसका वो था ना, एक वो पूल के ऊपर से करके राउंड लेके आती है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा डर लगता है। फिर वहाँ पे हम अंदर गए एक एसी हॉल में, लाइक वहाँ पे 7D मूवी दिखाते हैं वो। उसमें क्या होता है कि 7D वाले में आपको ग्लासेस तो जो वियर करने ही होते हैं, उसके अलावा आपको थोड़ा पानी वानी का फील और ये सब वो इस तरह से बना है कि आपकी स्लाइड्स, आपकी जो सीट्स हैं वो ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं। वहाँ पे जिस तरह से वो डिस्प्ले होता है वो, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, तो वो हमने देखा। फिर उसके बाद में वहाँ पे एक शो है, उसमें क्या होता है आप अपनी सीट्स को पीछे कर सकते हैं, एंड ऊपर की साइड में लाइक जो हमारा ये सीलिंग होता है
उसमें उन्होंने ऐसे करके एक कर्व की तरह बना रखा है, लाइक जैसे पीछे बेड का सेटअप है ना, उसका कर्व इसी टाइप का स्फीयर है उसका। उसकी सीलिंग का जो पूरा बेस है ना वो स्फेरिकल है, और उस स्फेरिकल बेस में ही स्क्रीन डिस्प्ले होती है, और आप ऐसे पीछे करके देखते हैं, सो आपको मूवी जो है ना वो ऊपर दिखती है। तो वहाँ पे उनके पास एक साइंटिफिक मूवी है, मून की स्टोरी होती है उसमें थोड़ी थोड़ी, वो वाली मैं 2 बार देख चुकी हूँ, उसमें मुझे काफ़ी मज़ा आता है, तो वो हमने देखी थी। फिर हमने एक डायनासोर शो भी देखा था वहाँ पर, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने ये वाली राइड करी थी जिसकी वीडियो मेरे पास में है। सो ये ऐसे ऊपर जाती है, पूरा आगे से जाती है ऊपर, फिर पूरा घूम के आती है, और इसमें हमें थोड़ा थोड़ा डर भी लगा था, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मुझे डर नहीं लगा था, पहली बार में डर लगा था, बाद में बहुत मज़ा आया था। और इस वाले को हमने मतलब उन्होंने बोला जैसे ऐसे करते करते शाम के 4-5 बज गए। सो मैं चाची सेट की अब चलो जल्दी जल्दी से हम लोगों को निकलना है, और हम लोगों ने बोला कि हम बस एक लास्ट वाला ये फिर से पर्पल वाला फिर से करके आते हैं, ऐसा बोल के हम गए, और हम जाके वहाँ पर फेरिस व्हील पे जाके अटक गए। हमने कहा नहीं, हमें जायंट व्हील करना है। तो ये सब हमने किया, और फिर उसके बाद में हम वहाँ से वापस आ गए। एंड वापस आते वक्त कार में रास्ते में भी हैड चने, और उसके बाद में रात को डिनर किया हमने आके, लाइक पनीर एंड ऑल दोज थिंग्स। फिर यूजुअल हमारा जैसा डिनर होता है वैसा ही था वो। सो ये सब हमने किया। उसके बाद में आई केम बैक फ्रॉम देयर फ्राइडे को, फिर सैटरडे को हम लोग वहाँ पे रुके थे। फिर आई थिंक संडे को आई लेफ्ट विद माई चाचा, ही ड्रॉप्ड मी वापस से घर पर। सो मुझे एक हफ्ते के अंदर घर की भी याद आना स्टार्ट हो गई थी। सो जब मैं वापस आई संडे को तो बहुत ज़्यादा आके मिली और अपने पेरेंट्स से, और उसके बाद में मैं घर पे वापस आ गई। तो ये सब मैंने करने का सोचा ताकि मैं अपने जो जेईई के एग्ज़ाम के स्ट्रेस को ओवरकम कर सकूं। और मैं आपको यही टिप देना चाहूँगी कि जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पर प्रिपरेशन करिए, बट ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, और प्लीज़ जर्नलिंग करते रहना। साथ साथ तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, जैसे कि स्कूल के टाइम पे क्या होता है कि हम पढ़ाई तो कर ही रहे होते हैं, वैसा नहीं है कि स्कूल डेज़ में पढ़ाई नहीं होती है, स्कूल के टाइम पर भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन स्कूल के टाइम पे इतना नहीं होता, लाइक रेगुलर डेली स्कूल जाना है, थोड़ा थोड़ा आके पढ़ना है, उसके अलावा हम खेलते भी हैं, डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस स्कूल जब चल रहे होते हैं उसके साथ में हम करते रहते हैं। लेकिन जब एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है ना, लाइक जो सो कॉल प्रिपरेशन होती है, जो बच्चे 9th से स्टार्ट करते हैं या फिर 11th से स्टार्ट करते हैं, तो उस प्रिपरेशन के टाइम पर हम अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को एकदम ही ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो वो जो है ना, वो उससे हमारा सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होता है, और हम बहुत अननोइंगली या फिर अनवांटेडली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो वो स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए, उस स्ट्रेस वाले जोन से बाहर आने के लिए, एक नॉर्मल ज़िंदगी में वापस जाने के लिए मैंने प्लान किया कि मैं ये सारी चीज़ें करूँगी और अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाऊँगी और बहुत सारी चीज़ें घूमूँगी। तो एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद में प्लीज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को रीस्टार्ट ज़रूर करिएगा, और कुछ ऐसी चीज़ें 2-3 ज़रूर सीखना, लाइक बीच में आपको टाइम मिलेगा ही मिलेगा। जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा ना एक बार एंट्रेंस वगैरह, और जब तक आपका कॉलेज स्टार्ट होगा या फिर जो भी आपकी आगे की प्लानिंग है, आपका करियर वो स्टार्ट होगा, उसके बीच में जो आपको टाइम मिलेगा उसमें प्लीज़ अच्छे से एक ब्रेक ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से हम अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर पाते हैं। तो रीस्टार्ट करना ज़रूर, मतलब ऐसा ना हो कि आप स्कूल के टाइम पर आपने चीज़ें ड्रॉप करी थी एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए, लेकिन अब आप लाइफ जीना ही भूल गए, एंट्रेंस की तैयारी करते रह गए और अब कॉलेज में भी आके स्ट्रेस ले रहे हैं। सो दिस वाज इट फॉर द सेकंड एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टेलिंग सीरीज। आई होप आपको मेरी इस नेक्स्ट स्टोरी में भी मज़ा आया हो। इसके बाद में शायद एक ही संडे बचा है, तो एक और इंसिडेंट आएगा इस स्टोरी टेलिंग सीरीज़ में, एंड आफ्टर दैट विल चेंज द थीम फॉर द मंथ ऑफ जून।